इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं एंड आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्न आपका होगा, देन मैं करूँगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ से वीडियो को पॉज करो, एक बार जरा कर कर दिखाओ इस क्वेश्चन को जरा। हमारे पास कौन कौन पर्सन दे रखे परसेंटेज है, समीर और आनंद है। तो समीर यहाँ लिखा मैंने, आनंद यहाँ लिखा। और जो रेस्पेक्टिव रेशियो दे रखा है प्रेजेंट एज का, वो दे रखा 5 और 4, 5:4। 3 साल बाद उनका जो रेशियो हो गया वो ये हो गया, 11 और 9 हो गया। आनंद की प्रेजेंट एज क्या है ये निकालना है हमें। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एज के बीच का जो डिफरेंस है, रेशियो के बीच का डिफरेंस, वो सेम रहना चाहिए। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ से एक ऐसी चीज स्टार्ट हो रही है जो नहीं समझ में आने वाली है। थोड़ा ध्यान से समझना यहाँ पर। यहाँ डिफरेंस 1 है, यहाँ डिफरेंस 2 है, तो मैं इस डिफरेंस को सेम कैसे कर सकता हूँ। मैं ना इस डिफरेंस को भी 2 ही कर देता हूँ, और ये डिफरेंस 2 तब हो सकता है जब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 8। तो मुझे को फोकस करना है 10 और 8 पे, ना कि 5 और 4 पर। अब आप डिफरेंस देख लो, 2 का डिफरेंस यहाँ है, 2 का डिफरेंस यहाँ है, 2 का डिफरेंस यहाँ है, 2 का अब ठीक है। 10 से 11 हो गई एज। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 1 का। और वो जो 1 था वो रियल जिंदगी में 3 ईयर बढ़ चुका था, 3 ईयर। तो अब एक की 3 वैल्यू है, तो 10 की कितनी वैल्यू होगी, 30। और आनंद की कितनी वैल्यू होगी, 8 3 या 24। अब आपको 4 वगैरह को नहीं देखना है, अब आपको देखना है किसको है, जो हमारे पास नए रेशियो हैं, यानी कि 24 मेरे पास जो है एज हो जाएगी ये वाली। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आगे इसको पढ़ो यहाँ पर अब। द टोटल एजेस ऑफ जयंत, प्रेम एंड सारांश इज 93 ईयर ओल्ड। 10 ईयर ago the ratio of the ages was 2:3:4। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें टिक ना लगाने के तो ही चलेगा। मतलब मैंने प्रेजेंट एज तो ये लगा दी, जयंत है, प्रेम है, सारांश है, और इनकी एज का टोटल सम अभी मेरे को ये दे रखा है, अभी का टोटल सम, यानी कि यहाँ पर दे रखा 93। 10 साल पहले अगर मैं जाऊंगा तो उनकी एज थी ये। अच्छा, 10 साल पहले की बात है ये था 2x, 3x और ये 4x। तो भाई अगर मैं ऊपर से प्रेजेंट एज में आना चाहता हूँ तो मुझे इसमें 10 साल ऐड करने पड़ेंगे, तो ये 2x+10 हो जाएगा। इसमें 10 साल ऐड करने पड़ेंगे तो ये भी मेरा 3x+10 हो जाएगा। और इसमें मैं 10 साल ऐड करूंगा तो मेरा ये 4x+10 हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ से इसको इक्वल पुट करके, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9x+10, और 10 20 30, 30 बराबर के 93। तो यहाँ 9x इक्वल टू हो जाएगा मेरा 93 माइनस के 30। और 9x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 9 3 6, 9 7 द एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 7 आ गई। जब एक्स की वैल्यू 7 आ गई मेरे पास यहाँ पर, तो प्रेजेंट एज ऑफ सारांश पूछी है। सारांश सही वाला बंदा। तो 7 4 जो 28, 20+10, 38 ईयर ओल्ड, यानी कि ये वाला आंसर करेक्ट होगा। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे इसको बैकवर्ड करो वीडियो को थोड़ा सा, और फिर समझने की कोशिश करो। आई एम श्योर डेफिनेटली कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं हम यहाँ पर। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा जरा यहाँ पर। हितेश इज 40 ईयर ओल्ड एंड रोनी इज 60 ईयर ओल्ड। हाउ मेनी ईयर एगो द रेशियो ऑफ द एज इज 3:5। तो अगर मैं यहाँ, हितेश इज 40 ईयर ओल्ड, मैंने यहाँ लिखा 0 एंड हितेश लिखा यहाँ पर एंड रोनी लिखा यहाँ पर। तो हितेश की एज है 40 ईयर और रोनी की एज है 60 ईयर। तो जो इनका रेशियो आ रहा है वो 2:3 आ रहा है। हाउ मेनी ईयर है, वो कितने साल पहले जो उनकी एज का जो रेशियो था वो 3:5 था। ओहो, 3:5। ये कितने साल पहले की बात है ये। अच्छा, अब आप यहाँ से देखो कि यहाँ डिफरेंस कितना दे रखा है, दो रेशियो को 2, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1। तो पहले हम एक काम करते हैं ना, पहले हम रेशियो को डिफरेंस को 2 कर लेते हैं यहाँ नीचे। तो ये नई वैल्यू हो जाएगी मेरी 4, और ये नई वाली वैल्यू मुझे कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू अपने पे है। अब आप देखो कि 3 से वैल्यू 4 हो रही है, 5 से वैल्यू 6 हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का। मुझे 1 की वैल्यू पता करनी है कि कितनी थी। लेकिन मैं यही देख सकता हूँ कि यहाँ पर जो 4 वैल्यू आई है मेरी, वो एज के रेशियो में 40 के बराबर थी, यानी कि ये इसके 10 टाइम थी ना। तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी रही होगी, 10 रही होगी, क्योंकि 1 की वैल्यू आ गई तो 1 से आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो।
तो यानी कि आंसर होगा 10 ईयर ओल्ड। कोई कोई लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से भी कर लेते हैं, आप लोग उससे भी कर सकते हो, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो पीछे दोबारा देखो जाकर, धीरे धीरे करके देखो, तब समझ में आ ही जाएगा। आराम आराम से लिख लिख कर देखो। ये करिएगा क्वेश्चन आंसर अब। प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्सन आर इन द प्रोपोर्शन 4:7:9। मतलब 3 लोग हैं, उनकी अभी की रेशियो में 4:7:9 है। 8 साल पहले उनकी एज का सम था ये। तो भाई अगर मैं पीछे जाता हूँ, मैं जल्दी कर लूँ, हम यहाँ से भी है, पुराने वाले क्वेश्चन की तरह है। तो 7 और 4 11, 11 और 9 20, टोटल 20 एक्स है। तो 20 एक्स माइनस के कितना होगा, -10, नहीं -8, -8, -8, -8, -24, 3 बार 8 8 माइनस करना है। तो ये सम होगा 56 के बराबर। तो 20 एक्स बराबर क्या होगा, 50 + 20 70 और 80 के। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। जब एक्स की वैल्यू 4 आ गई है, तो प्रेजेंट एज क्या होगी इनकी अभी अभी। तो ये हो जाएगा 4 × 4 16, 7 4 जा 28 और 9 4 जा 36। 16, 28 और 36, यानी कि ये वाली एज हो जाएगी मेरी अभी, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें अब। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ मैन एंड वाइफ, ये है हमारे पास, मैन है और वाइफ है। तो मैं अगर रेशियो की बात कर रहा हूँ तो 4:3 है। आफ्टर 4 ईयर, अगर 4 साल की बात करते हैं, तो रेशियो हो जाएगा 9:7। इफ एट अ टाइम ऑफ मैरिज द रेशियो वाज 5:3, मतलब कुछ साल पहले मैरिज हुई होगी तो उनकी शादी के समय पर रेशियो उनका 5:3 था। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, अब मिस होने वाला चांस आ रहा है यहाँ पर। हाउ मेनी ईयर एगो देवर मैरिड। तो हम लोगों को जो डेटा मिल रहा है ना, वो इस वाले जगह से मिल रहा है डेटा, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा वैल्यू। और मैं यहीं से पकड़ लेता हूँ क्वेश्चन को। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। तो मैं यहाँ पर भी जो है 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 6। इसको मैं चेंज करना, क्योंकि रेशियो में जब हम कुछ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका पहले वाले रेशियो से जो संबंध था वही संबंध अभी भी रहेगा यहाँ पर ये। तो 8 से 9 बड़ा तो कितना हो गया, 1 यूनिट। 1 यूनिट रियल लाइफ में किसके बराबर है, 4 के। तो यानी कि बस भाई आपको एक की वैल्यू पता करनी है, तो एक की वैल्यू 4 आ रही है यहाँ पर। अब इन दोनों का लिंक बना लेते हैं यहाँ पर हम लोग अब। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। यहाँ पर भी डिफरेंस 2 है, कोई बात नहीं। तो 5 से बढ़ रहा है आगे 3। 3 बढ़ रहा है ना, और एक की वैल्यू 4 थी, तो 3 की वैल्यू 4 करोगे तो 12 साल हो जाएगा। मुझे लग रहा है किन्हीं किन्हीं को ऐसा होगा जो समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ नहीं वाला ये। कहाँ से नहीं आ रहा है आप लोगों को समझ में, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि आपने ये कैसे किया होगा। कुल मिला के रेशियो में मैं जितना आगे बढ़ा हूँ ना, उसकी वैल्यू का मल्टीप्लाई मुझे 1 से कर देना है यहाँ पर ये। ठीक है, आगे चलते हैं अब। यहाँ से करते हैं। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू, द डिफरेंस बिटवीन क्यूज प्रेजेंट एज एंड पीज एज आफ्टर 6 ईयर। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ेगा यहाँ पर। इफ द डिफरेंस बिटवीन क्यू इज प्रेजेंट एज, यानी कि क्यू की प्रेजेंट एज को लिए मैंने 7x लिया है यहाँ पर ये, 7x। और क्यू इज प्रेजेंट एज एंड पी इज एज आफ्टर 6 ईयर, जो पी की एज 6 साल बाद हो जाएगी, वो 5x, यानी कि ये होगा इस 2। और खोलो इस ब्रैकेट को। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। जब एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, व्हाट इज द टोटल ऑफ पीज एंड क्यूज करंट एज। तो अगर मैं इन दोनों का ऐड करता हूँ तो 12, और 12 का मल्टीप्लाई 4 में किया मेरा कितना आएगा, 48 आएगा, ये आंसर ये है। तो 48 आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे अब। द प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्सन आर इन द रेशियो, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं शायद, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ से, वेट अ मिनट। मैरिड वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। ठीक है,
तो यहाँ तक आई थिंक क्वेश्चन आंसर रिपीट हो रहे हैं। फादर एज वाज 3 टाइम, ई वाला नहीं है रिपीट साइड। फादर है और सन है हमारे पास, जीरो है यहाँ पर ये। और 4 साल पहले की बात है, 4 साल पहले की बात है, फादर जो थे 3 टाइम थे सन के, यानी कि फादर और सन की एज का रेशियो 3:1 था। 3 और 1। द टोटल एज ऑफ फादर एंड द सन आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद की बात कर रहे हैं, विल बी 64। टोटल एज ऑफ द फादर एंड सन आफ्टर 4 ईयर विल बी 64। तो देखो आप वहां से यहाँ पर छलांग लगा रहे हो, क्योंकि सम जो मेरे पास यहाँ पर है, तो यहाँ 3x लिया, यहाँ x लिया, तो 3x+8, क्योंकि भाई समय तो 8 साल का गुजर गया ना, एंड x+8 प्लस के 64, 3x+x 4x, 8 और 8 16। तो 4x कितना हो जाएगा, 64 - 16। 4x की वैल्यू हो जाएगी, 14 में से 6 गए, 8 बचे, 5 में से 1 गए, 4 बचे। और x की वैल्यू आ गई जी मेरी यहाँ पर 1 2। जब x की वैल्यू 1 2 आ गई, फादर की परसेंटेज बचाओ। तो देखो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू पुट करी, अगर 12 तो 36, 36 में 4 और जोड़ दो, 40 आ जाएगा आंसर, यानी कि ये आंसर करेक्ट होगा आपका। तो आई थिंक लेवल 1 के जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड इन फ्यूचर में इसके ऊपर और भी क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा, अलग अलग लेवल के हिसाब से। ओके, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, और इन सब की एक नोटबुक बना लेना, क्योंकि नोटबुक से आप बार बार पढ़ोगे ना तो बेहतर समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो बिल्कुल गलत कर रहे हो, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा स्क्रीनशॉट ले लेते कि हम स्क्रीनशॉट से पढ़ लेंगे, नहीं। आप नोटबुक पर नोट करो, अपने नोट्स अलग बनाओ। ठीक है।